नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तब भी सीएम नीतीश ही बनेंगे। नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा। मोदी और नीतीश की सरकार ने बिहार के लिए काफी कुछ किया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। नीतीश ही सीएम बनेंगे। सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा गया है और किया गया है। कमेंट हमेशा माने जाते हैं। चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। ये तमाम बातें अमित शाह ने कही हैं। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। अमित शाह ने यह भी बात कही। साथ ही अमित शाह ने कहा कि चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान इस तरह के बयान दे रहे थे। और साथ ही कहा अमित शाह ने कि हमने चिराग पासवान को समझाने की काफी कोशिश की। अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आती हैं तब भी सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो बीजेपी के सीनियर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तब भी सीएम नीतीश ही बनेंगे। नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा। अमित शाह से बात की एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं। तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। और अमित शाह ने कहा कि चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। हमने चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की। चिराग के बयानों से गठबंधन के सामने संकट आया और गठबंधन चिराग पासवान ने ही तोड़ा। अमित शाह से बात की एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में है। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले, बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई। श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से
लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे, अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये चार पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं, तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश होगी। और गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने स्वागत किया है और कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने राम मंदिर का वादा किया था, उसे पूरा किया। उसी तरह सीएम नीतीश को लेकर बीजेपी वचनबद्ध है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और बीजेपी के सचेतक सह कटिहार के बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बिहार में जो एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी और उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, यह सब हम सबों ने तय किया है। और जब हमारे एनडीए का आला कमान, हमारे भाजपा का आला कमान कुछ तय करते हैं तो उसको निभाते हैं। और इधर विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के आज 4 चुनावी सभाएं हैं। बक्सर के चौसा और नवानगर में सभा करेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि भोजपुर के तरारी और जगदीशपुर में भी नीतीश कुमार की सभा है। बक्सर के नवानगर के अलावा भोजपुर के तरारी में चुनावी सभा करेंगे, साथ ही भोजपुर के जगदीशपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और तेजस्वी यादव आज 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ ही लखीसराय से सुरेगड़ा में भी सभा होगी। आपको बता दें कि जमुई के झाझा में भी आज तेजस्वी चुनाव प्रचार करेंगे। शेखपुरा और नवादा में भी तेजस्वी के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए यहां पर वोट मांगेंगे।
बात अगर सुशील मोदी की करें तो सुशील मोदी बक्सर के चौसा में चुनावी सभा करेंगे, बक्सर के नवानगर में भी चुनावी सभा करेंगे, भोजपुर के जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सुशील मोदी, भोजपुर के तरारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का चुनावी वादा कर चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया। जमुई के झाझा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अगर उन्हें मौका देती है तो नौकरी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म, फीस, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का किराया सब माफ कर दिया जाएगा। ₹500 लगता है। कितना वर्ष कितना हज़ारों रुपया चला गया, किराया का चला गया। अगर आपका बेटा को मौका मिलेगा, भाई को मौका मिलेगा तो फीस माफ कर देगा, परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी हम ही दे देंगे। और शेखपुरा के चेवाड़ा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट अजय कुमार के लिए वोट मांगे, साथ ही लोगों के साथ अपने काम को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कोरोना के दौरान लोगों के बीच 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद उन्होंने की। देश का गरीब भूखा था, अकेला पप्पू यादव कर रहा था, लग रहा था कि शायद इनके लिए कोई नहीं है। 26 मार्च को 1 महीने का खाना और हर हाथ में 1,000 रुपया पहुंचा कर अकेला साइकिल से 30-40 किलोमीटर चलकर हर भी 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की गया में होने वाली चुनावी रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10,000 कुर्सियां शहर के गांधी मैदान में लगाने की व्यवस्था की जा रही है। चुनावी मंच से पीएम मोदी वर्चुअल संवाद के जरिए भी लोगों के साथ साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। पीएम की रैली को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, इस बारे में बता रहे हैं संवाददाता अरुण चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को गया के इस गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। यहाँ करीब 10,000 कुर्सियाँ लगाने की व्यवस्था की जा रही है और कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी है उसका पालन कराने को लेकर भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछली बार जब यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा हुई थी तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ था, जिसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था आयोजक के खिलाफ। इसलिए इस बार ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके। यहाँ करीब 10,000 कुर्सियाँ लगाई जाएगी। मोदी यहाँ से भाषण देंगे जो गया के गांधी मैदान के लोग सुनेंगे और इसके साथ ही वर्चुअल व्यवस्था भी की गई है। जो गया जिला के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ वर्चुअल तरीके से लोग जुड़ेंगे और वहाँ भी नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और मोदी गया जिला के साथ ही आसपास के जो जिला हैं और वहाँ जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं एनडीए के, उसके लिए वोट की अपील करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और झारखंड के बाद साइबर गिरोह के सदस्य बिहार में भी पांव पसारने लगे हैं। बेतिया, गोपालगंज जैसे इलाकों में इन साइबर चोरों ने अपना ठिकाना बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। इधर बेतिया पुलिस ने इन साइबर चोरों के खिलाफ नकेल कसते हुए गिरोह के सरगना समेत 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36 लाख रुपए से ज्यादा नकद, कई मोबाइल, दर्जनों बैंक एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और एटीएम क्लोन करने वाली मशीन भी जब्त की गई है। ये एक इम्पोर्टेंट मशीन है।
अच्छा ये हाँ, ये एटीएम है बहुत सारा। खबरें लगातार जारी हैं। आप